पूर्वज लोग हमारे जैविक की खेती करते थे, बीच में ये आ गया हाइब्रिड, उससे थोड़ा परिवर्तन आया, सब हाइब्रिड होने लगे। हाइब्रिड धान को हम जब बोते थे तो पानी ज़्यादा लगता था, थोड़ा सूख गया तो फिर ख़राब हो जाएगा वो पौधा, और बिना डीएपी यूरिया का नहीं होता था। यूरिया डीएपी डाल देंगे तो वो ज़मीन कड़क हो जाएगा, और अगले साल जितना मात्रा में हम इस वर्ष बोए हैं डीएपी यूरिया, तो अगले साल उतना मात्रा में डालेंगे तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा लगेगा, तब होगा वो हाइब्रिड धान। और उसके साल तीसरे साल जो डालेंगे तो उससे और आगे बढ़ाना पड़ेगा मात्रा। हमें 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया उसमें लग जाता था खाद बीज के लिए, तो धीरे धीरे मात्रा उसका बढ़ता जा रहा है और लागत भी ज़्यादा हो रहा है। एक कुरई लेकर है ना? हाँ, एक कुरई ले। हाँ, 1.5 कुरई फिर वापस कराए, लेकिन मिक्सचर उक्चर नहीं साफ करके देंगे। हो गया ना? हाँ देखा बढ़िया समय से फिर हाँ, वापस कर दे। हमें ग्राम सुधार समिति से मार्गदर्शन मिला, उनसे बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो फिर हम लोग किसानों के साथ मिल करके बीज बैंक का एक स्थापना किया, और इसके बाद 22 वैरायटी का बीज किसानों ही द्वारा एकत्रित करके यहाँ संग्रहित किया गया बीज बैंक। ये बरहाई है, बरहाई धान, इसका चावल भी अच्छा होता है और इसका छिलका पतला होता है, और ये 120 दिन में पकती है। ये भाटा फूल धान है, इसका ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार धान है, और इसको लगाने में भी इसका पौधा भी बहुत खुशबू देता है और कोमल बहुत रहता है, और बहुत इसका पतला छिलका भी होता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट रहती है, और इसका 130 दिन में पकने की अवधि रहती है। अब इसके बाद बीज तो हमारा 22 वैरायटी के धान आ गए, मक्का आ गए, और अलसी आ गई, तिल आ गई, और तुअर जिसको कहते हैं अरहर, वो भी आ गया। मैंने ऐसे कई चीज़ें, मसाले वाला बीज भी आ गई। हम ये बीज को लेन देन कैसे करेंगे और इसका रख रखाव कौन करेगा? किसानों ही द्वारा निकल के आया कि हम पैसे से बिक्री ना करेंगे, क्योंकि हम पैसे से बिक्री करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमारा बीज बैंक ही बंद हो जाएगा, क्योंकि बीज वापस जब लेन देन ना करेंगे तो बीज वापस ना आएगा। बाड़ी पे ही बीज का लेन देन हुआ, और जैसे हम 1 कुरई बीज देते हैं किसान और 1.5 कुरई बीज वापस लेते हैं किसान सीजन में कटने के बाद, और साफ बीज लेते हैं, ताकि हमारा जो भंडारण है वो बढ़ता ही जाए, ताकि आगे का चल के हमारा किसान भी बढ़ेगा और हमारा रकबा भी बढ़ेगा। इस तरह से अपन लोग बीज बैंक का रख रखाव और लेन देन करते हैं। पहले क्या था, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता था, लमसम की ज़्यादा मात्रा में, लेकिन जब हमने इस जैव अपने देसी धान को करने लगे तो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अच्छा हो रहा है और हमें लागत कम लग रहा है उसमें।
तो कहने का मतलब हमें उससे फ़ायदा हो रहा है। हमें 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया उसमें लग जाता था खाद बीज के लिए, अब 1 रुपया नहीं लगता उसमें। क्या है कि जो चीज़ बीज नहीं मिलता था तो बीज बैंक के माध्यम से हमें सबको मिलने लगा कि वहाँ स्टोर करके रखते हैं, और जो चीज़ कम पड़ गया उसको हम वहाँ से ले लेते हैं। 2.5 किलो बकरी का चूरण है, 1 केजी ये राख है लकड़ी का, महुआ के खली आधा केजी है। इसको हम सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तीनों मिक्सचर करे के बाद 5 लीटर एमा पानी मिलाओ। 7 दिन बाद हमारी यह बकरा अमृत पक के तैयार हो जाए। अब जैसे बीज बैंक के अलावा अपन लोग जैसे यहाँ 5-6 प्रकार के तो कीट नियंत्रण बनता है, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, सर्व कीटनाशी, अग्नेयास्त्र और आपका मठास्त्र, महुआस्त्र, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। इसके बाद खाद भी बन रहा है, बकरा अमृत, जीवामृत, घन जीवामृत और बेस्ट डीकम्पोजर भी बनता है, और किसानों ही द्वारा इसको आदान प्रदान करते हैं अपन लोग। हम तो डाले इसमें अंग्रेजी दवाई डाल दिए हैं। हमको तो ये मालूम नहीं है कि अब ये जो हमारे मित्र कीटनाशक मरेंगे या शत्रु मरेगा हैं। शत्रु तो अंदर रहता है और वो मित्र वाला ऊपर रहता है, तो वही मर जाता है पहले, और फिर हम खाए तो हमको भी नुकसान किया और हमारे मवेशियों भी को नुकसान करता है। और जैसे मान ले हम ये जैविक खेती करते हैं तो इसमें लागत कम लगता है और बाज़ार से नहीं लाना पड़ता। जैसे ना हम डीपी यूरिया नहीं खरीदते हैं, और ये बाज़ार से रसायन जैसे कीटनाशक है वो भी नहीं डालते हैं, और इसमें पानी भी कम लगता है और समय भी कम लगता है सर। 90 दिन में ही पक जाता है ये, क्योंकि किसान के पास तो पैसा कम रहता है ना, तो वो लेने में सक्षम हो जाए, ताकि हमें 30 रुपए के लिए कहीं किसी के पास चक्कर न लगाना पड़े, कर्ज न होना पड़े। हम 30 रुपए आराम से घर से निकाल के और जैविक पाठशाला से दवाइयाँ लेके अपने खेतों में छिड़काव कर सकें। आज के डेट में देखें तो कम से कम तो 50 एकड़ से ज़्यादा हमारा जैविक उत्पादन और हमारा बीज बैंक का जो देसी बीज है, परंपराएं की बीज है, वो बीज हमारा रकबा बढ़ भी गया है। और आज के डेट में देखें तो किसान की उसमें लागत कम हो गई है और फ़ायदे ज़्यादा हो गया है।